जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भैया आज की वीडियो भी कमेंट्स, सवालात और उनके जवाबात, आपकी तरफ से जो वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड कमेंट्स आते हैं और जो सवालात आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो मैं उनके जवाबात देने की कोशिश करूँगा जितनी हद तक मुझे नॉलेज है वहाँ तक। ये पार्ट 2 समझ लें, ये एक अच्छी हमारी सीरीज़ बन गई है। पहली वीडियो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद की है, उसी को देखते हुए मैं ये दूसरी वीडियो पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो जो आपके कमेंट्स हैं, अगर आपको कोई भी वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड, खैर किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपको समझ नहीं आ रही बात, तो आप कमेंट्स में या मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोशिश ये किया करें कि ऑडियो नोट यानी ऑडियो मैसेज भेजा करें, मेरे लिए आसानी रहती है, वो आसानी से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला मुझे एक मैसेज आया था सोडियम मेटासिलिकेट के बारे में, कि एक भाई की, बल्कि ये कॉल ही आई थी, उन्होंने पूछा था कि जी मैं सोडियम मेटासिलिकेट लाया हूँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मिथाइल सिलिकेट है, सोडियम मिथाइल है ये, तो निशानी बता दें, समझा दें कि वो कैसा लगता है। तो भाई ये देखिए सोडियम मेटासिलिकेट, ये डब्बा आप देख रहे होंगे, SMS लिखा हुआ है। ये बचपन में आपने वो हकीम या होम्योपैथी की नहीं मीठी गोलियां आती दानेदार, जिसमें वो मीठी हम वो दवाई खाते, ये ऑलमोस्ट वैसे, ये देखें ये वैसे दानेदार है सोडियम मेटासिलिकेट। ये देखें ये दाने 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 ना, ये ऐसा होता है सोडियम मेटासिलिक। सफाई इसका काम है, सफाई करना, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना स्टेन रिमूवर है, बहुत ज़बरदस्त। बल्कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि अगर आपने कास्टिक लेई नहीं डाल ली तो सोडियम मेटासिलिकेट डाल ले, अगर आपने सोडियम मेटासिलिकेट डाला है तो कास्टिक लेई की ज़रूरत नहीं है, उनका ये कहना था। खैर मैं दोनों चीज़ें डाल देता हूँ कभी कभार, और डिमांड होती है, ऑर्डर पर होता है, वो कहते हैं कि जी नहीं डालना, चूँकि ये तकरीबन 400-450 रुपये किलो का आइटम है, और कास्टिक लई 250 रुपये किलो है, और वो लई बनकर और सस्ता पड़ जाता है। वो चूँकि सस्ता पड़ता है न्यूट्रलाइज करने के लिए सल्फ्यूनिक एसिड को, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है कास्टिक लई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी, ये अब आपको मेरे ख्याल समझ आ गई है कि सोडियम मेटासिलिकेट किस तरह दिखता है और इसका काम क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है स्टेन रिमूवर है। ये जो कॉलर कफ पे दाग नहीं लगे होते गर्मियों में पसीने से, और जेंट्स के शर्टों पर कॉलर कफ पर, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है ये। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला एक क्वेश्चन आया था कि जी अगर हम सल्फ्यूनिक एसिड डायरेक्ट इस्तेमाल करें बगैर पेस्ट बनाए, यानी पहले आप सोडा ऐश में सल्फ्यूनिक एसिड डाल दें, बाद में कास्टिक लई और शैम्पू बेस बाद में साथ डाल दें, वो बेहतर है या पेस्ट बना के? तो भाई बात यह है कि जब मैंने काम शुरू किया था ना नया नया, तो मैं ऐसे ही करता था। पहले काला तेल जो है सल्फ्यूनिक एसिड, वो बिल्कुल जलेबी की तरह ना सोडा ऐश पर पूरा फैला के उसको रिएक्ट करवा के मिक्स करके फिर मैं बाकी लिक्विड आइटम्स डालता था, जिस तरह कास्टिक लई हो गया, शैम्पू बेस हो गया, या मुझे जो भी डालना होता था लिक्विड आइटम्स में मैं फिर बाद में डालता था। उससे होता क्या है, वो भी सही तरीका है, पर उससे क्या होता है कि वो ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का होता है काला तेल ना सल्फ्यूनिक एसिड, तो एक दफ़ा आपका पाउडर वो एक ब्राउनिश कलर दे देता है। ठीक है। नंबर 2, जब आप उसको रिएक्ट करवाते हो, वो हीटअप होता है, सूखता है, उसमें टाइम लगता है, फिर आप कास्टिक लई डालते हो। कास्टिक लई में पानी डाला होता है कास्टिक पतरी के साथ, पानी से फिर नमी हो जाती है, फिर आप शैम्पू बेस अलग से डालते हो, फिर नमी हो जाती है। ये सारे जितने पाउडर हैं जो वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल होते हैं, इंग्रेडिएंट्स, सोडा ऐश हो गया या यूटी बेस पाउडर हो गया, ये सब पानी एब्जॉर्बेंट है। एक्सक्यूज मी, आप सॉल्ट डालते हो, नमक, ये पानी एब्जॉर्बेंट है, पानी एब्जॉर्ब करके ना गीले हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर जब वो भी सही था, पर जब मैंने पेस्ट बनाई, मैंने और भी वीडियोस देखी जो बाकी थे सब मैं सीख रहा था, तो जब मैंने पेस्ट बना के करना शुरू किया तो उसका फ़ायदा ये हुआ, एक तो नमी कम से कम, ठीक है, दूसरा आपके पाउडर का कलर ब्राउन नहीं होता, इसलिए कि जब आप सल्फ्यूनिक एसिड में आप शैम्पू बेस डाल के या वाइट ऑयल डाल के जब आप कास्टिक लई डालते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो वो एक अगर सही रिएक्शन हुआ है, सारा सल्फ्यूनिक एसिड पूरा रिएक्ट हो गया सही तरीके से, तो क्रीमिश वाइटिश कलर उसका आ जाता है। जब वो आप पेस्ट डालते हो ना, तो आपके पाउडर का कलर ख़राब नहीं होता, वो ब्राउन नहीं होता, वो वाइट ही रहता है। जिस तरह हमने मेरे ख्याल वो जो 20 किलो वाली वीडियो बनाई थी है भाई, उसमें हमारा पेस्ट ऐसे ही बना था ना, जो हमने डाला था तो वो पाउडर का कलर भी वाइट वाइट रहा था। तो वो उसका ये फ़ायदा है पेस्ट का।
काम दोनों सही कर देंगे। पर जब आप डायरेक्ट सल्फ्यूनिक एसिड डालोगे, फिर लई डालोगे, फिर शैम्पू पे, तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा कि हर बारी आपको वो अलग अलग करके डालना होगा, फिर नमी भी ज़्यादा होगा, सुखाने का टाइम भी ज़्यादा लगेगा। फिर अगर तो आपके पास ग्रेडर मशीन है तो चलो ठीक है, पर कलर भी थोड़ा ब्राउनिश होगा, फिर आपको उसको बाकी इंग्रेडिएंट्स जो पाउडर वाले डाल के उसको वाइटिश कलर उसका करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप पेस्ट बना के डाल लें, ठीक है ना। एक तो नमी का जो इशू है वो कम से कम मिनिमाइज हो जाएगा, और दूसरा कलर भी आपका उसमें वाइट होगा। काम दोनों ठीक बराबर ही करते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है पेस्ट ज़्यादा बेहतर काम करता है। 19-20 का फ़र्क होगा, नहीं तो काम दोनों बराबर ही करते हैं। अच्छा जी, तीसरे सवाल पर आज उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट सल्फ्यूनिक करें या पेस्ट बना के करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी तीसरा सवाल है कि ये वही सबसे इम्पोर्टेंट, भाई बेचें कैसे। बना तो लिया है, अच्छा बना लिया है, बल्कि इसको बेचें कैसे। तो भाई आजकल बेचना ही मसला हुआ है, बेचना ही असल काम है। इसलिए मैंने वीडियो भी बनाई है। पिछली क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो में भी ये सवाल आया था, ये फिर आ गया है कि बेचना कैसे। और मैंने यही कहा था कि जी 2025 में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से अच्छा बिजनेस पाकिस्तान में नहीं होगा। तो आप बनाने के बजाय बेचने पर तवज्जो दें और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कारोबार शुरू करें 2025 में। ठीक हो गया जी। अगला सवाल, नमी कैसे दूर करें। वो भाई यूटी बेस पाउडर डालें, ये तो वही सवाल बार बार आ रहा है। यूटी बेस पाउडर डालें या उसको ग्रेडर मशीन में डाल दें, नहीं है तो उसको तकरीबन 24 घंटे के लिए रख दें सूखने के लिए। लेकिन नमी तो आएगी चूँकि लिक्विड अब ये भी है ना कि आप कितना लिक्विड इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना लिक्विड केमिकल्स डाल रहे हैं, सल्फ्यूनिक है या कास्टिक लई है या शैम्पू बेस है, कितना है, तो वो जो है उसके हिसाब से नमी तो आएगी, वो सूखने में टाइम लेगी। तीसरा है जी ग्रेडर मशीन की प्राइस जो 90 से 95 हज़ार रुपये, अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का जो ग्रेडर मशीन है आजकल आ रही है, वो 90-95 हज़ार के लगभग प्राइस है। मिक्सर की प्राइस मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करती है, आपको सस्ता भी मिल जाएगा चूँकि वो सस्ता होगा, वो टिन पे बना देते हैं। जो एवरेज आजकल 50 किलो की प्राइस आ रही है वो 90,000 से 1,10,000 के दरमियान आ रही है। 90,000, 95,000, लाख, 1,05,000, 1,10,000 जो 50 किलो का, प्रॉपर 50 किलो का एक आता है। 50 किलो का जो एक्चुअली होता 25-30 किलो का, वो जो है ना उसके साथ सोप स्टोन के साथ 50 किलो का, वो नहीं, जो प्रॉपर वॉशिंग पाउडर के 50 किलो वाला मिक्सर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक 70 kg का आता है 90,000 का, पर वो असल में होता 50 किलो का है। पर वो आप सोप स्टोन के साथ उससे पूछेंगे मैन्युफैक्चरर मशीन वाले से, तो वो कहेगा जी सोप स्टोन के साथ 70 किलो। अगर आप सोप स्टोन वाला बैच बनाएंगे ना तो उसके साथ आप 70 किलो वाला बना सकते हैं। वो एक्चुअली होता 50 किलो का ही है। तो 50 किलो जो जेन्युइन 50 किलो वाला है वो 90,000 से 1,10,000 रुपये के दरमियान इसकी प्राइस आ रही है। ठीक हो गया जी। ये दो सीलिंग मशीन 24 से 25,000 रुपये आ रही है, मैनुअल पैडल वाली, जिसमें आप साशे भी पैक कर सकते हैं और आप क्या नाम है किलो आधा किलो वाला ये भी पैक कर सकते हैं। जो मैं भी यूज़ करता हूँ वो 24-25 हज़ार रुपये की है सीलिंग मशीन। एक कन्वेयर बेल्ट वाली आती है वो 70-80 हज़ार रुपये की आती है। 50 वो डिपेंड करता है कि वो कितनी लेंथ वाली है और वो एसएस में है या एमएस में है। तो तकरीबन 50,000 से 70-75 हज़ार और 90,000 रुपये तक आती है कन्वेयर बेल्ट वाली, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें आप साशे नहीं पैक कर सकते, वो सिर्फ किलो आधा किलो वाले के लिए होता है या 5 किलो वाले के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कन्वेयर वाली का। ठीक है, ये 24-25 हज़ार वाली, 23 हज़ार वाली ये ठीक है, इस पर काम चल जाता। मैं अभी तक चला रहा हूँ यार, तो आप लोगों का क्यों नहीं काम चलेगा। ठीक हो गया जी। अगला सवाल केमिकल के हवाले से है जी, कास्टिक लई 33 डिग्री वाली हो या 50 डिग्री वाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 डिग्री वाली डाल लें तो वो कम डलेगी, 33 डिग्री वाली डाल लें तो वो ज़्यादा डलेगी। पता आपको उसी वक्त, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो सल्फ्यूनिक सही नहीं आता या क्या उसका रिएक्ट नहीं होता, आप डालते 50 डिग्री वाली है 100 ग्राम, यानी उसमें 50 ग्राम पतरी 50 ग्राम पानी डाल देते हैं 100 ग्राम, पर वो सही रिएक्ट नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा ऊपर से पानी और डालना पड़ता है, तो फिर वो रिएक्ट हो जाता है। तो वो उस आप ये हिट एंड ट्राई वाला काम है।
आप जब बनाएंगे पेस्ट तजर्बे के साथ आपको आइडिया होता जाएगा कि जैसे ही वाइटिश क्रीमिश कलर हो जाए तो इसका मतलब है पूरा रिएक्शन हो गया, सल्फ्यूनिक पेस्ट जो है वो रेडी है, तमाम जो रिएक्शन होना था तमाम एलिमेंट्स का रिएक्शन हो गया। उसमें कभी पानी कम डल जाए, कभी ज़्यादा डल जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, ये आपको तजर्बे से आएगा। जब भी आप सल्फ्यूनिक पेस्ट बनाएंगे तो आपको इससे समझ आ जाएगी कि 50 डिग्री वाली डालनी चाहिए कि 33 वाली डालनी चाहिए। दोनों डाल लें अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी, कलर दाना वो आप कॉस्ट बेसिकली फिलर भी है, खूबसूरती भी करता है, और 130 रुपये किलो 120 रुपये किलो है, तो वो एक किस्म का आप यूँ समझें कि पाउडर सस्ता भी हो जाता है। वो मैं 10 किलो में 500 ग्राम डालता हूँ, कभी कभार 700 ग्राम डाल देता हूँ 10 किलो में। ठीक है, तो ये कलर दाने का रेशियो हो गया। ठीक है जी, खुशबू वही है, खुशबू कि आप कौन सी क्वालिटी की इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 हज़ार रुपये किलो वाली या 10-12 हज़ार रुपये किलो वाली। एवरेज जो है आप यूँ समझें कि 2 ग्राम पर केजी खुशबू डलती है, उसके हिसाब से आप अपना फार्मूला एडजस्ट कर लें कि अगर बहुत महंगी है 10-12 हज़ार वाली है तो 1 ग्राम पर केजी 1.5 ग्राम पर केजी भी ठीक रहेगी। डिपेंड करता है, डिपेंडिंग कि वो क्वालिटी खुशबू की आपकी कैसी है। ठीक हो गया जी। अगला सवाल, अच्छा ये भी हो गया सल्फ्यूनिक पेस्ट वाला। सल्फ्यूनिक एसिड कहाँ से अच्छा मिलेगा? बस मैं तो इत्तेहाद वालों का इस्तेमाल करता हूँ या तो फैल वालों का इस्तेमाल करता हूँ। मैं ये दो इस्तेमाल करता हूँ, या तीसरा डीडी इस्तेमाल करता हूँ। वो अगर मैंने डिश वॉश बनाना हो तो वो मैं डीडी कभी कभार इस्तेमाल कर लेता हूँ, अकबरी मार्केट से मिल जाता है। दुकान कोई अच्छी बताएं तो भाई आई एम सॉरी, इस मामले में मैं किसी की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। पाकिस्तानी ताजर है, 4 दफ़ा आपको सही माल दे के 5वीं दफ़ा डंडी लगा दें तो भाई मैं क्या ज़िम्मेदारी लूँ किसी की। ठीक है ना, मैं खुद चूँकि भुगत चुका हूँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ अपनी अमान में रखे। जो चीज़ बोलते हैं अल्लाह करे वही चीज़ दिया दे हमारे ताजर। तो इसमें भाई आई एम सॉरी, मैं किसी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। अकबरी मार्केट में आप, अकबरी स्टोर भी है, अलमदीना वाले भी हैं, काफ़ी सारे हैं, आप उनसे जाके कर लें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये लाहौर अकबरी, मुल्तान में भी हैं ज़्यादा, यही 2 शहरों में, और कराची तो फिर जोड़िया बाज़ार है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है जी। पैकिंग रैपर सुपर एक्सेल का जी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, आपको सुपर एक्सेल का जो है वॉशिंग पाउडर का 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, 100 वाला, आधा किलो, किलो। अच्छा, 20 वाले पर 20 रुपये मैंशनड है, वज़न नहीं मैंशन। 10 वाले पर 10 रुपये मैंशनड है, वज़न नहीं मैंशन। इसी तरह 100 और 50 पर प्राइसेस मेंशन है, वज़न नहीं मेंशन। और जबकि किलो आधा किलो पर ना वज़न मेंशन है ना प्राइस मेंशन है। आप पाकिस्तानी होकर किलो में 800 ग्राम भी डाल लें और आधा किलो में 400 ग्राम भी डाल लें तो उस पर मेंशन नहीं है ना वज़न ना प्राइस, जो आधा किलो और किलो वाला रैपर है सुपर एक्सेल का। ठीक है जी, ये भी हो गया सवाल जी। बिल्टी हो जाता है, बिल्कुल बिल्टी हो जाता है, पूरे पाकिस्तान में हम सुपर एक्सेल भेज रहे हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्टी हो जाता है, बिल्टी के चार्जेस अलग से हैं। ठीक है, वो एक भाई को मैं बिल्टी किया था 3 किलो एक दफ़ा, तो बिल्टी वाले ने उनसे कोई पैसे नहीं लिए। अगली दफ़ा 2 किलो बिल्टी किया, उन्होंने 320 रुपये ले लिए। तो परेशान, मैंने कहा ये भाई बिल्टी वालों का है, कभी उनको फ्री में बेच देते हैं, कभी पैसे ले लेते हैं, कभी कम पैसे लेते हैं, कभी ज़्यादा पैसे लेते हैं। इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हम सीधा जाके अड्डे पर बुक करा देते हैं। जो आप हमें शहर और नंबर बताते हैं, नाम बताते हैं, उस पर हम अड्डे पर जाके बुक करा देते हैं। केमिकल भी भेजते हैं भाईजान, लिक्विड भेजने में थोड़ा होता है, वो बड़े कैन हो ना 20 किलो 30 किलो, फिर हम वो भेज सकते हैं। ये 1-2 किलो वाला वो बिल्टी नहीं होता, लिक्विड जो है। केमिकल्स ये पाउडर फॉर्म जो है ये हम भेज देते हैं, 1 किलो भी हो, 2 किलो भी हो, 5-6 किलो भी हो तो भेज देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, हमारे यहाँ से मिल जाता है। बिल्कुल जनाब, तमाम केमिकल्स वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड आपको हमारे यहाँ से भी मिल जाएगा, मार्केट से भी मिल जाएगा। कोई पाबंदी या कोई वो नहीं है, मैं यहाँ अपना माल बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ। ठीक है जी, मैं सिर्फ सिखाने के लिए बैठा हूँ। बार बार मुझे आते हैं मैसेज कि जी आप प्राइस बता दें, हम आपसे ले लें। मैं कहता हूँ बिल्कुल लें, पर मेरा ये चैनल बनाने का, ये सब सेटअप करने का मकसद ये है आप लोगों को सिखाना। ठीक है, मेरा कोई इसमें
कहते हैं ना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि जी आप पहले मशीनरी लेंगे मेरे से या पहले केमिकल लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पिछली वीडियो में भी कहा था, कुछ पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, कोई भी चीज़ हो, अगर जितनी मेरे में नॉलेज अल्लाह ने दी है, मुझे दी है, मैं आपको बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस एट ऑल। फार्मूला पूछना हो, समझना हो, कोई बात नहीं समझ आ रही हो तो 100 बिस्मिल्लाह, डोंट हेजिटेट टू आस्क। ठीक, बिल्कुल जनाब, 10-15 हज़ार से कारोबार बिल्कुल शुरू हो सकता है, पर उसका वो यही है कि 2 तरीके हैं, या तो बना बनाया लेके रैपर भी और पाउडर भी वो बेचें, या फिर आप थोड़े थोड़े किलो पाउडर ले आएँ, बनाएं, रैपर लाएं, बना के निकलें, बेचें। बिल्कुल 10-12 हज़ार से ये बहुत अच्छा काम शुरू हो सकता है। वॉशिंग पाउडर का घर से ही एक टब लें, उसमें मिक्सिंग करें, रैपर लें, और वो हाथ वाला 3500-3800 रुपये की मशीन है, वो सीलिंग मशीन जो हाथ वाली मैनुअल है, उससे आप साशे नहीं पैक कर सकते 10-20 वाले, उसमें साशे नहीं पैक होते हैं, उससे आप 50-100 वाला, किलो, आधा किलो वाला ये पैक कर सकते हैं। हाथ वाली जो मैनुअल मशीन है ना, उससे आप 10-20 वाले साशे नहीं पैक कर सकते जो लड़ी में होते हैं, उसमें लड़ी सील नहीं होती है। वगरना आप बिल्कुल आराम से 10-15 हज़ार रुपये से घर से कारोबार बड़े अच्छी तरह शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। यानी घर में बैठ के सब मिलके पाउडर बनाएं और बेचें। वॉशिंग पाउडर की बात करो, कोई ऐसा वैसा पाउडर ना बना लीजिएगा, ठीक है जी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, आपके सवालात के जवाबात मिल गए होंगे, और अगर मज़ीद आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, इंक्वायरीज़ हैं, पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके या डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।